आक्रमण किया। उस उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत से दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी। अतः घर आने पर उसने कौतुकवश भगवान शिव की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर शिविर के एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किए। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्ति चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में लेकर चली आई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी तक जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों से चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार और कपाट प्रधान सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान भगवान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिविर पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने शिविर को देखा। वहां इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्णमणि रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए। प्रदोष काल में भी सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उपदीप्त हो रहे हैं और वहां साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे।
राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वहां सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए। नेत्रों में प्रेम के आंसू बहते हुए तथा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का संकीर्तन करने लगे और उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव का अद्भुत महत्व देखने से पूर्वावासियों को बड़ा हर्ष हुआ। इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के लिए समान व्यतीत हो गया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए नरेश के एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा इंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं। इसके साथ विरोध करने के निश्चय ही भगवान शिव क्रोधी होंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही करना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन में वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हो आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करके स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सब का राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित हो परम तेजस्वी वनराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इसमें तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने भगवान शिव की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी भगवान शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिसके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपपुर इस जगत के श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन भगवान शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने इस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले आए और वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक
दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की